आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार साथियों, मैं साक्षी गौतम अर्का सेकंड क्लास में दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा में पढ़ती हैं। सुनिए अर्का से तथागत बुद्ध की कहानी। हाय, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, कपिलवस्तु में एक राजा सिद्धोधन थे। उनका पुत्र हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बहुत दयालु थे, लेकिन एक दिन उनकी माँ महादेवी माया चिड़हत बन गई। तो उनकी नई माँ महादेवी प्रजापति ने ही उन्हें पोसकर बड़ा किया। तो एक दिन सिद्धार्थ बड़े हुए और देवदत्त भी बड़ा हो गया था थोड़ा, उसका भाई था वो। तो वो थोड़ा सा बड़ा हुआ था। तो देवदत्त एक दिन जाने वाला था सिद्धार्थ को इतने छोटे पर भी मारने के लिए, लेकिन सिद्धार्थ मर ही नहीं पाया और देवदत्त ने एक चिड़िया को मार दी। देवदत्त आता है और बोलता है, सिद्धार्थ मैंने इस चिड़िया को मारा है, ये मेरा चिड़िया है। सिद्धार्थ बोलता है, नहीं, मैंने इस चिड़िया को बचाया है, ये मेरा चिड़िया हुआ। तो देवदत्त बोलता है, चलो महाराज से पूछते हैं। तो वो दोनों जाते हैं महाराज सिद्धोधन के पास और बोलते हैं कि मैंने इस चिड़िया को मारा, ये मेरा होगा। फिर सिद्धार्थ बोलते हैं, नहीं, ये इसे मैंने बचाया, ये मेरा होगा। तो राजा सिद्धोधन बोलते हैं कि जो मारता है वो उसका नहीं होता, जो बचाता है वो उसका होता है। तो वो सिद्धार्थ का हो जाता है। तो कुछ ही दिनों के बाद सिद्धार्थ और बड़े हो जाते हैं और देवदत्त और भी ज्यादा, क्योंकि वो पहले हुए थे पैदा, इसलिए वो और भी ज्यादा हो गए थे बड़े। तो एक दिन सब लोग डांस कर रहे थे, तो उसमें साथ साथ यशोधरा भी आ गई, उसकी बहन। तो वो जब जाता है, वो जब यशोधरा मास्क अपना खोलती है तो उसे समझ में आता है कि है कि तो यशोधरा है, गोपा है। तो फिर वो दोनों, जब वो यशोधरा बोलती है, जो तुमने मुझे वो दिया था सारा वो सीड, तो वो मैंने गार्ड ऑफ से वो सारा बगीचा एक फूल से हो गया। तो फिर एक दिन बुद्ध की शादी हुई। जो उनका भाई नंद था, महादेवी माया का दूसरा बेटा, तो वो तो महादेवी प्रजापति का नहीं हुआ। तो नंद जो थे, तो उन दोनों की एक दिन शादी हो रही थी। तो वो बोला, भैया नहीं, ऐसे और लगाओ और लगाओ। तो बुद्ध हंसते हैं, सिद्धार्थ हंसते हैं। और उस दिन तब नंद भी बड़ा हो गया और बुद्ध एक लंबी यात्रा के लिए बनारस गए। हाँ, और जब आई एक दिन, तो फिर यशोधरा बहुत वो हो रही थी, बहुत वो हो रही थी, शाय हो रही थी। तो जो उनका बेटा राहुल था, वो समझ नहीं पा रहा था कि कोई एक ऋषि है कि मेरे पिता है। तो वो पूछता है कि क्या आप मेरे पिता हो? तो वो बोलता है, हाँ मैं हूँ राहुल। तो फिर जो नंद होता है, वो राजा सिद्धोधन से पूछते हैं कि नंद कहाँ है? तो राजा सिद्धोधन बोलते हैं, नंद पता नहीं क्या कर रहा है, आज अभी तक वो आया भी नहीं किसी के पास। तो बुद्ध पहले यशोधरा के पास जाते हैं, फिर वो नंद के पास जाते हैं और नंद समझ ही नहीं
पाता है कि भैया कैसे एक ऋषि हो गए। तो फिर एक दिन ना महादेवी प्रजापति एक ऋषि बन जाती हैं और राहुल भी, नंद भी और यशोधरा भी, क्योंकि तब तक तो महाराज शुद्धोधन स्टार बन जाते हैं। लेकिन जब महाराज शुद्धोधन जिस दिन स्टार बनते हैं उस दिन जो देवदत्त होता है वो एक हंस को मारता है और साथ साथ चीते का सिर भी काट चुका है। तो बुद्ध जाके उससे गाड़ देते हैं। तो जब और एक दिन ना क्या पता होता है जो नंद के दोस्त होते हैं आनंद, तो वो भी एक शिष्य बन जाता है। तो फिर आनंद बुद्ध के प्रिय ऋषि थे। एक दिन की बात थी, एक दिन देवदत्त आया, तो देवदत्त भी एक दिन ऋषि बन गया। अच्छा। लेकिन वो बहुत शैतानी करता था, वो शैतानी की वजह से आया था या हाँ। जो अजात शत्रु था तो वो एक दिन बुद्ध आया वहीं पर, तो वो बुद्ध को एक सीधा समझा देता है। तो अजात शत्रु एक बैड बॉय की जगह गुड बॉय बन जाता है। अरे और तब एक दिन बुद्ध स्टार बन जाते हैं। तो सबको बुरा लगता है, सबसे ज्यादा तो आनंद को लगता है। और फिर आनंद और एक और ऋषि उन बुद्ध की हड्डियां ढूंढते हैं और फिर वो आनंद जाते हैं एक नदी के सामने। वो वही नदी होता है जो बुद्ध बोलते हैं और वहां से एक पत्ता आता है, वो बुद्ध का पत्ता होता है। और तब से सब लोग जाते, और तब से जो बुद्ध की हड्डियां थी वो एक म्यूजियम में चली गई। और बुद्ध ने क्या क्या बोला था? कि किसी से लड़ाई मत करो, सबको प्यार करो, सबकी मदद करो। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। बाय बाय। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।